वेलकम एस्पिरेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स। और कॉन्टेक्स्ट जो है इसका वो देख लीजिए एक बार कि जियोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को कि वो प्रोटेक्ट करें कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स साइट को, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं इसके की फीचर्स क्या है कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स। देखिए, ये जो कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स हैं, इसका लोकल लैंग्वेज में, वहां आंध्रा की लैंग्वेज में एक और नाम भी है, इसको कहते हैं एरा मट्टी डिबल्लू। ठीक है, और ये वन अमंग द मेनी साइट्स हैं विशाखापट्टनम में, जिसकी बहुत जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट जो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो साइट है ये कोस्ट पे लोकेटेड है और 20 किलोमीटर है नॉर्थ ईस्ट ऑफ विशाखापट्टनम में। ठीक है, और 4 किलोमीटर दूर है साउथ वेस्ट ऑफ भीमुनीपट्टनम से। सेकेंडली, ये जो साइट है इसको जियो हेरिटेज साइट बोला गया है, डिक्लेयर किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लिस्ट किया है कि ये कैटेगरी में है प्रोटेक्टेड साइट्स, मतलब इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। 2016 में जो है इसको प्रोटेक्टेड साइट की उसमें लिस्ट डाउन किया गया था। अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, ये जो पर्टिकुलर सैंड ड्यून्स की हम बात कर रहे हैं, ये सैंड ड्यून्स केवल और केवल 3 जगह में है पूरी पृथ्वी के ऊपर, 3 प्लेसेस में। और कहां है ये 3 जगह? वो ट्रॉपिकल रीजन्स में आती हैं साउथ एशिया में, जैसे कि पहला है टेरी सैंड्स इन तमिलनाडु, एरा मट्टी डिबल्लू, ये मैंने आपको बता दिया विशाखापट्टनम में, और एक और साइट है वो है श्रीलंका में। तो 3 जगहों पर है ये, और 3 में से 2 जगह इंडिया की हैं, 1 जगह श्रीलंका की है। इसके अलावा कहीं और ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है इन्हीं ट्रॉपिकल रीजन में ही एग्जिस्ट करता है। 2 जगहों पे कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। पहला इक्वेटोरियल रीजन्स और दूसरा टेम्परेट रीजन्स। अब इक्वेटोरियल रीजन्स पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, टेम्परेट रीजन्स पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो बची कहां? ट्रॉपिकल रीजन्स। तो ये सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स पे ही एग्जिस्ट करती है ये फीचर। ठीक है, नेक्स्ट इसका है कि यूनिक क्या है इस आपके कोस्टल सैंड ड्यून्स में। देखिए, यूनिक ये है कि इसके ऊपर जो है रेड सेडिमेंट्स हैं, और ये जो रेड सेडिमेंट्स हैं ये लगातार रेड हुए हैं क्योंकि इवोल्यूशन हुआ है अर्थ का। बहुत समय से जो है अर्थ बहुत सारी स्टेजेस में, बहुत सारे फेजेस में जाते जाके अब जो है आपका इसका रेड सेडिमेंट आ गया है, रेड कलर्स वहां पे दिखाई देते हैं। तो क्वार्टरनरी पीरियड है, ग्लेशियल पीरियड है, ये सब इसने देखे हैं। फर्दर डिफरेंट जियोमॉर्फिक फीचर्स, इसकी जो टोटल हाइट है वो है 30 मीटर तक की, और इसके अंदर बैडलैंड टोपोग्राफी है। याद रखिएगा ये कि बैडलैंड टोपोग्राफी है। बैडलैंड टोपोग्राफी क्या होती है? वो जहां पे लैंड्स क्रिएट होते हैं जब रॉक्स इरोड होता है वाटर या विंड से। वाटर या विंड से जब रॉक्स इरोड होते हैं तो वो बैडलैंड टोपोग्राफी करते हैं, जैसे कि चंबल के एरिया में जो है वो बैडलैंड टोपोग्राफी है। ठीक है, बहुत सारे जियोमॉर्फिक फीचर्स देखने को मिलेंगे यहां पे, जैसे गलीज, सैंड ड्यून्स, बरीड चैनल्स, बीच, पेयर टेरेसेस। ठीक है, पेयर टेरेसेस मतलब जो ऐसे होते हैं, यहां भी है, यहां भी है, फिर यहां भी है, यहां भी है, यहां इस तरह के। ठीक है, उसके बाद वेव कट टेरेसेस, निक पॉइंट्स एंड वाटरफॉल्स वगैरह भी इसके आसपास हैं। तो रेड कलर का सेडिमेंट है, प्लस ये सब फीचर्स जहां पे एग्जिस्ट करते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी के साथ साथ। बैडलैंड टोपोग्राफी क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं, और आप भी जान चुके हैं, एनसीईआरटीज में आपने पढ़े भी होंगे कि जहां पे रेवेंस होते हैं, गलीज होती हैं, ये सब जो होते हैं वो बैडलैंड टोपोग्राफी होती है। तो इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया कि रेड कलर का सेडिमेंट्स है, लेकिन जो टॉप पार्ट है इसका वो लाइट येलो है। क्यों? क्योंकि वो 3000 साल पहले जो है आपका डिपॉजिट हुआ होगा, और ऊपर के कलर पे, ऊपर का जो लाइट येलो सैंड है
वो रेड कलर अचीव नहीं कर पाया। ठीक है, नीचे की तरफ जो है रेड कलर कर पाया है, ऊपर जो है आपका अचीव नहीं कर पाया, तो जियोकेमिकली वो अनऑल्टर्ड रहा। फर्दर ये जो सेडिमेंट्स है इसके अंदर, सैंड ड्यून्स के अंदर, ये अनफॉजिलरस हैं, मतलब इसके अंदर कोई भी फॉसिल्स नहीं है, डीकंपोजिशन नहीं है, कोई डेड ऑर्गेनिक प्लांट्स या एनिमल्स की। और ये किसके ऊपर खड़े हैं? ये खड़े हैं आपके कॉन्डलाइट रॉक्स या कॉन्डलाइट बेसमेंट। ये कॉन्डलाइट रॉक्स जो है आपका हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म रॉक्स हैं, और इनको नाम किससे मिला है? ये नाम मिला है जो खॉन्ड ट्राइब है ओडिशा में, उनसे इनको नाम मिला है कॉन्डलाइट। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा इस साइट को अगर हम प्रोटेक्ट करके रखें तो? देखिए, पहले तो ये साइट प्रोटेक्ट करनी इसलिए जरूरी है कि इस साइट को स्टडी में यूज किया जा सकता है, और अगर इसकी स्टडी की जाए तो ये हमको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी कि कैसे जो है क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट हुआ है। क्योंकि इस पर्टिकुलर साइट ने बहुत सारे ग्लेशियल, बहुत सारे आपके वार्म पीरियड्स, क्वार्टरनरी पीरियड्स, ग्लेशिएशन एज देखा है, तब जाके जो है ये आज की इस स्थिति में जो ये है वहां ये पहुंच पाई है। 18 से 20,000 साल का इसका एग्जिस्टेंस है। अब 18 से 20,000 साल तक कोई साइट एग्जिस्ट कर रही थी तो ऑब्वियसली वो हमको हेल्प करेगी पुराने समय के क्लाइमेटिक इवेंट्स को समझने में और अंडरस्टैंड करने में। तो रिसर्चर जो है उसके ऊपर भी काम करेंगे। फर्दर मैंने बताया कि इसके अंदर कुछ कलर जो है आपके अचीव हो गए हैं, नीचे की तरफ रेड, ऊपर की तरफ आपका टॉप लाइट येलो। तो ये कलर्स कैसे हुए हैं, जियोकेमिकल उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सभी समझने को मिलेगा इससे, अगर हम इसकी डीप स्टडी करेंगे तो। और इसीलिए सरकार ने इसको उसमें डाला है कि ये प्रोटेक्टेड साइट है। फर्दर एक और जो रिसर्च सामने आई है वो ये बताती है कि लगभग 18,000 साल पहले जो बे ऑफ बंगाल है वो 5 किलोमीटर जो है आपका बिहाइंड था फ्रॉम द प्रेजेंट कोस्ट लाइन। मतलब आज जहां कोस्ट लाइन है हमारे यहां, ठीक है, आज यहां है कोस्ट लाइन, तो 18,000 साल पहले वो कोस्ट लाइन यहां पे थी, मतलब यहां पे भी लैंड था। ठीक है, लेकिन समय होते होते कॉन्टिन्यूसली एक्टिव चेंज होते हुए पानी जो है बार बार ये टक्कर मार रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो यहां पे इरोजन धीरे धीरे देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में और भी इरोजन देखने को मिलेगी। ये आज जो यहां है, कल जो है ये यहां पे भी हो सकता है कुछ 10,000 साल बाद। तो ये धीरे धीरे जो है आपका इरोड होना शुरू हो जाएगा, यहां से जो है गायब होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये जो पर्टिकुलर साइट है ये बहुत ही हिस्टोरिक साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक्सकेवेशंस हुई है इस प्लेसेस पे। एक्सकेवेशन से मिला है क्या? बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंट्स मिले हैं, रॉक इंप्लीमेंट्स मिले हैं जो पुराने लोगों ने इस्तेमाल किए थे, इंक्लूडिंग द पॉटरी ऑफ नियोलिथिक एरा। नियोलिथिक एरा आप जानते हैं, जो हिस्ट्री में एक मेसोलिथिक नियोलिथिक एरा था, उसके पॉटरी के एविडेंसेस भी इस लोकेशन से मिले हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है और जियो हेरिटेज भी है, जैसा कि हमने बता दिया। तो इसके फीचर्स को आप याद रखिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए इस आर्टिकल में इतना ही। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी अगर होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहां अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर स्ट्रॉन्गर